भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में ये दोनों रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए दो नेटवर्क अपन ने लिए थे। कौन कौन सा नेटवर्क? टी नेटवर्क अपने पास था और दूसरा कौन था? पाई नेटवर्क था। और इन दोनों पाई नेटवर्क के लिए हमने ये 4 प्रकार की प्रतिबाधाएं ज्ञात कर ली थी और हमने ये कहा था कि अगर ये प्रतिबाधाएं इस नेटवर्क के लिए निकालें चाहे इस नेटवर्क के लिए निकालें, दोनों के लिए जो मान निकालते हैं वो परस्पर तुल्य होते हैं, तो ये नेटवर्क भी क्या होंगे? परस्पर तुल्य होंगे। और अपन इस नेटवर्क की जगह ये काम में ले सकते हैं और इसकी जगह क्या काम में ले सकते हैं? ये काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? इनके बीच रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वो देखो अपन क्या करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले 4 समीकरण बनेंगे अपने पास और उन चारों समीकरणों को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या होगा? सर्किट एनालिसिस के थ्रू ये रूपांतर समीकरण आ ही जाएगा। देखो जरा, ये समीकरण 1 किसके बराबर होना चाहिए? 1a के बराबर। समीकरण 1 समीकरण 1 के बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा? Z1 प्लस Z3 किसके बराबर होना चाहिए? ZA इसके बराबर, ZA इंटू ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर में इसको क्या कह दूँ? 4 तो दे दिया, समीकरण 5 कह दूंगा इसको। ये काम हुआ, इसको मिटा दो। नेक्स्ट समीकरण, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो क्या होगा? Z2 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। ये किसके बराबर? इसके बराबर, ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB। समीकरण नंबर 6 इसका काम हो गया। ठीक है, हटाओ। नेक्स्ट कौन सा बचेगा? Z2 प्लस Z3 क्या होगा? ZC इंटू ZA प्लस ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। और लास्ट क्या बचा अपने पास? ये समीकरण बचेगा Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 बराबर क्या रहेगा? ZB ZC अपॉन ZB प्लस ZC। समीकरण नंबर 8। ये लो जनाब, अपने पास 4 समीकरण आ गए। यहाँ तक कॉमन रहेगा दोनों में, है ना? ये वाली स्थिति कॉमन रहेगी। अब क्या करेंगे? केस फर्स्ट अपने पास क्या रहेगा? केस फर्स्ट, पाई से टी में रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन किस में रहेंगे? पाई से टी में रूपांतरण रहेंगे। यानी अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? Z1 Z2 Z3, ये टी के हैं, टी में आने चाहिए मान। तो Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकालनी है किसके पदों में? ZA ZB ZC के पदों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास समीकरण कौन कौन से बचते हैं वो देखो। ये 2 समीकरण है ना? सॉरी, यहाँ चेक करो, यहाँ Z1 है, चेक करना, Z1 है यहाँ। ये 2 समीकरण अपने पास हैं। तो इस ऊपर वाले समीकरण में से ये वाला समीकरण घटा दो, समीकरण 5 - 6 से क्या आएगा? समीकरण 5 - 6 से। ये सिंपल कैलकुलेशन बची आपके पास। अभी क्या होगा? इसमें से देखो ये घटाओगे तो Z1 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? Z3 माइनस Z2 Z3 अपॉन Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस क्या बचा? Z3 बराबर। ये 2 टर्म बची अपने पास, है ना? कौन कौन सी? ZA ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC माइनस ये नीचे वाली टर्म ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB। इसमें लघुत्तम ले लो आप, है ना? क्या बचेगा लघुत्तम में? Z2 प्लस Z3। इधर क्या आ जाएगा? Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 Z3, जो कि कैंसिल हो गया, बराबर। इसका लघुत्तम क्या आ गया? इन दोनों का गुणा, ZA प्लस ZB प्लस ZC इंटू ZA प्लस ZB। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये टर्म कौन सी है? ZA ZB प्लस ZA ZC। इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा? ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, ZA प्लस ZB, ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, माइनस
जेड ए जेड बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सी टर्म होगी ये, तो जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ये टर्म। इसको थोड़ा इधर ले लें तो क्या होगा, अपने पास क्या बचा, जेड थ्री स्क्वायर अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री, ये बचा, बराबर बटा में क्या बचा, ये वाली राशि, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी इंटू जेड ए प्लस जेड बी। ये देखो क्या आएगा, जेड ए स्क्वायर जेड बी, जेड ए स्क्वायर जेड बी, ए इसके साथ हो गया, अब ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस जेड ए स्क्वायर जेड सी, अब बी आएगा यहाँ तो प्लस जेड ए जेड बी स्क्वायर, प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, बी इसके साथ आएगा तो जेड ए जेड बी जेड सी, जेड ए जेड बी जेड सी, प्लस नहीं माइनस, सॉरी माइनस जेड ए स्क्वायर जेड बी, जेड ए स्क्वायर जेड बी, माइनस जेड ए जेड बी स्क्वायर जेड ए जेड बी स्क्वायर, माइनस जेड ए जेड बी जेड सी, ये बचा अपने पास। तो अब क्या होगा, ये कैंसिल, जेड ए स्क्वायर जेड बी इधर है, ये कैंसिल, जेड ए जेड बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, समझ गए। तो क्या बच गया अपने पास, यहां से जेड थ्री स्क्वायर अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री बराबर जेड ए स्क्वायर जेड सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी इंटू जेड ए प्लस जेड बी, ये बच गया। ये समीकरण नंबर अपने पास आ गया 9। ये लो जनाब सॉल्व करने पे, ठीक है। अब क्या होगा, मिटा देता हूं मैं यहां से, क्योंकि वो समीकरण तो उधर वाले अपन को एक बार चाहिएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या आ गया, देखो जेड थ्री स्क्वायर आ रहा है और बटा में क्या आ रहा है, जेड टू जेड थ्री। अपन को अगर ये जेड टू जेड थ्री हट जाए मान लो, तो क्या हो जाए, जेड थ्री स्क्वायर है ये बच जाए, उधर लोग उत्तम उधर अपन रूट लेकर के जेड थ्री का मान ज्ञात कर लें। तो इधर कोई सा टर्म है क्या जिसमें इसमें जेड टू जेड थ्री हो, जेड टू ये रही, है ना। तो गुणा करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, समीकरण 7 को 9 से गुणा करने पर, तो समीकरण 9 इंटू समीकरण 7 क्या बचेगा, देखो इधर तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, जेड थ्री स्क्वायर अपॉन जेड टू जेड थ्री इंटू जेड टू जेड थ्री, तो जेड थ्री कैंसिल हो जाएगा ये वाला, क्या बचेगा, जेड थ्री स्क्वायर बराबर। अब देखो ये चीज इसके साथ गुणा आएगी, तो जेड ए प्लस जेड बी यहां ऊपर है और यहां नीचे जेड ए प्लस जेड बी है, तो जेड ए प्लस जेड बी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। जेड सी है यहां अकेला, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो जेड ए स्क्वायर जेड सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर क्योंकि नेगेटिव प्रतिबाधा का तो कोई मतलब नहीं होता, इसलिए धनात्मक मान अपन कंसीडर करते हैं इसका। तो जेड थ्री क्या आ जाएगा, जेड थ्री जेड सी जेड ए अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, समीकरण नंबर 10। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी आप ले लेकर के और क्या कर सकते हो, जैसे इन दोनों को क्या किया आपने, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 गया, अपने पास जेड थ्री है, जेड थ्री की वैल्यू आ जाएगी। या इसमें से ये घटा दो तो क्या आ जाएगा, जेड थ्री कैंसिल हो जाएगा, इसमें से कोई सा आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये घटा करके आप सॉल्व करोगे तो अपने पास दूसरा भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, आप घर पे करोगे, आपके लिए होमवर्क है। इसी प्रकार ये जो इसी प्रकार है ना, ये होम असाइनमेंट है, ध्यान रखना आप, ये इसी प्रकार होम असाइनमेंट है, मतलब
ये आपको घर पे सॉल्व करना है अगला समीकरण लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर का आप ध्यान रखोगे हमेशा इन प्रतिबाधाओं में। किसका ध्यान रखोगे, साइक्लिक ऑर्डर का आप ध्यान रखोगे। क्या है नेक्स्ट, Z3 है तो यहाँ ZC आ रहा है, तो C के बाद कौन आता है A, और A के बाद कौन आता है B, B के बाद फिर कौन आता है C। ये साइक्लिक ऑर्डर चलता है ना। तो 3 के बाद कौन होता है 1, 1 के बाद कौन आएगा 2, 2 के बाद फिर कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। तो Z3 है तो यहाँ C से शुरू कर रहे हैं अपन, तो यहाँ Z2 याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो Z2 क्या होगा 2, तो अपने पास क्या आना चाहिए दूसरी वाली ZB। ZB के अगला कौन सा, C के अगला A है तो ZB के अगला कौन सा ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, समीकरण नंबर 11। और नेक्स्ट कौन सा बचा तथा। इसी तरह Z1 क्या आ गया, Z1 के बाद Z1 Z यानी ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, समीकरण 12। समीकरण 10, 11 और 12 ये क्या करते हैं, पाई से टी में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। समीकरण 10, 11 और 12 क्या बताएंगे, टी पाई जाल से टी जाल में रूपांतरण। समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, पाई जाल को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी जाल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट केस सेकंड है ना। केस सेकंड में अपन क्या लेंगे, ए का अपने पास आ जाता है तो केस सेकंड टी से पाई जाल में रूपांतरण। टी से पाई में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे वो देखो क्या होगा अपने पास। आप क्या करो, इन दोनों को गुणा कर दो समीकरण 6 गुणा 7 से। समीकरण 6 गुणा 7 से डायरेक्ट सिस्टम अपने पास रहेगा। इस 6 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों का लघुत्तम देखो, इसका लघुत्तम लेंगे तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस ये बट्टा Z2 Z3 है ना। तो क्या आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 है ना। और फिर क्या रहेगा अपने पास, फिर क्या रहेगा, ये मल्टीप्लाई होके और ये लघुत्तम आ गया, फिर इससे गुणा कर रहे हैं ना तो ये बट्टा वाली टर्म इससे कट जाएगी तो ये एज इट इज बच जाएगा बराबर। इधर क्या रहेगा देखो, इधर इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके बटा में ZA प्लस ZB है, ये इस ZA प्लस ZB से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या बचेगा, ZA ZB और इंटू ZC बटा, क्योंकि ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी इससे, तो बचेगा क्या ZA प्लस ZB प्लस ZC। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर कौन सा 13। ये समीकरण नंबर 13 आ गया। अब इस समीकरण नंबर 13 और ये जो अपने पास मान थे इनकी सहायता से, क्योंकि टी का तो पता है अपन को, तो इनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, आराम से टी से पाई में रूपांतरण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो आप जो अभी अभी आपने क्या लिया था, आपको अगर ZA का भाग दे दो, आप इसका इस Z1 का भाग दे दो, Z2 का दे दो और Z3 का दे दो, तो क्रमशः तीनों आ जाएंगे ABC, ठीक है। जैसे समीकरण है A बचाना है तो BC कौन से में, इसमें, तो समीकरण 13/11 से, समीकरण 13/11 से, तो 13/11 से क्या होगा, इसमें Z2 का भाग दोगे तो Z1 Z2 प्लस Z2
Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z2 बराबर, इसका इसमें भाग दोगे तो ZB ZC, देखो एक को छोड़कर बाकी टर्म क्या हो जाएगी, एज इट इज है, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा ZA। समझ गए। सिमिलरली समीकरण कौन सा, 13/12 से क्या होगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन, इसका भाग दे रहे हो ना Z1 का, तो AB कैंसिल हो जाएगा, ABC बचेगा ZC। और इसी तरह समीकरण 13/10 से Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z3, C और A कैंसिल, B बच गया ZB। ये लो जनाब, ZA ZB ZC का मान आ गया किसके पदों में, T जाल के पदों में। समीकरण नंबर 14, 15 और 16 ये क्या कहलाएंगे, T से पाई जाल में रूपांतरण समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों के दोनों प्रकार के नेटवर्क को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। तो 3 समीकरण तो वो पहले वाले और 3 ये वाले, ये 6 समीकरण आपको याद रखनी है, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी आए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले अप्लाई करो और सॉल्व करो न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 समीकरण ये और 3 समीकरण पहले वाले आपको याद रखने हैं, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, किस प्रकार से अपन जाल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे घर पे। ठीक है, धन्यवाद।